Hello everyone, my name is Vaishali Bansal and I welcome you all to Upskill Lane। तो एसपी जैन का फॉर्म ऑलरेडी बंद हो चुका है और उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है और आप सबका उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। आप सब ने अपने क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर किए, इंस्टाग्राम पे, मेल पे, टेलीग्राम पे, कमेंट सेक्शन में, हर जगह आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछे और उनको आंसर करके मुझे बहुत अच्छा लगा दैट आई वाज एबल टू हेल्प यू ऑल आउट। तो अभी जब फॉर्म क्लोज हो चुका है, उन्होंने 2 दिसंबर तक की डेट दी है फॉर्म को एडिट करने की। यानी कि अगर आपको अपने फॉर्म में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप अभी कर सकते हो। उन्होंने सिर्फ 4 सेक्शंस को एडिट करने का ऑप्शन दिया है। आप अपना एकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस, वर्सेटैलिटी और अचीवमेंट, सिर्फ इन 4 सेक्शन को ही एडिट कर सकते हो। इसके अलावा बाकी आप फॉर्म में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। तो मेरे पास मेल में काफ़ी सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स आए थे और स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैम इसमें हमें कुछ चेंज करना है क्या, क्या इसमें हमें कुछ चेंज करना चाहिए। तो मैं सब लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाई बिकॉज मुझे भी इतना टाइम नहीं मिला कि मैं सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स देखूं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम हैड दिस सेम प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। मतलब सब फॉर्म्स में कुछ चीज़ें कॉमन थी जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी वो कमी हो तो आप उसको रेक्टिफाई कर सको। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि अचीवमेंट्स में ऑलमोस्ट सब ने ये चीज़ लिखी है कि हमने इस क्लब या इस कमिटी में पार्टिसिपेट किया है, हम इसका पार्ट थे, हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, सब कुछ हर किसी ने मेंशन किया है। और देखो आज के टाइम पे मुझे लगता है ग्रेजुएशन में ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने किसी क्लब या कमिटी में पार्टिसिपेट किया ही होता है और सब ने इसके बारे में अपनी अचीवमेंट्स में लिखा होता है। तो ये किसी भी तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है। मतलब जब वो आपका फॉर्म पढ़ेंगे और आपने लिखा है कि अच्छा है पार्टिसिपेटेड इन दिस, तो दे विल बी लाइक सो व्हाट, हम क्या करें अगर आपने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, सब करते हैं। तो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको बताना होगा कि आपके पार्टिसिपेट करने से उस क्लब, उस कमिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपकी वजह से क्या रिजल्ट आया या फिर आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। इट कैन वर्क बोथ वेज। तो अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूँ तो आई वॉज द पार्ट ऑफ पीआर कमिटी। अपने एमबीए कॉलेज के टाइम पे आई वॉज पार्ट ऑफ पीआर कमिटी। तो उसमें वन ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज कि मैं कॉलेज का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल संभालती थी। तो जब मैंने ये चीज़ अपने रेज्यूमे में मेंशन की तो मैंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि मैं पब्लिक रिलेशंस टीम का पार्ट हूँ, मैंने बोला कि वहाँ पे मैं ट्विटर हैंडल करती हूँ और जब से मैंने ज्वाइन किया है से लेके अब तक इतने फॉलोअर्स इंक्रीज़ हुए हैं। तो एक स्पेसिफिक नंबर था कि मेरे आने के बाद से फॉलोअर्स में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो उनको भी दिखा कि अच्छा जब से इस इंसान ने ज्वाइन की ये कमेटी उसकी वजह से ये सब्सटैंशियल रिजल्ट्स वो ला पाई है। तो आप भी ऐसा सोचो कि अगर आपने उस क्लब या कमेटी में पार्ट लिया है तो आपकी वजह से क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, क्या आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, क्या आपकी वजह से किसी इवेंट की फुटफॉल इंक्रीज हुई, क्या आपकी वजह से पिछले टाइम से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप आई। मतलब आप सोचो कि अच्छा मैं इसका पार्ट था लेकिन मैंने ऐसा क्या डिफरेंट किया जिसकी वजह से मैं बाकी क्राउड से डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। तो वो चीज़ ज़रूर मेंशन करो। मतलब आपने जहाँ पे भी अचीवमेंट्स, वर्सेटैलिटी भरा है ना, तो सिर्फ ये मत छोड़ो। मतलब लोगों ने क्या किया है वो चीज़ को जस्ट डिस्क्राइब कर दिया है कि आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस या फिर ये अवार्ड इस इंस्टीट्यूट ने मुझे दिया था। उनके डिस्क्रिप्शन में बस इतना होता है कि ये अवार्ड मुझे इस इंस्टीट्यूट ने दिया था, बट दैट इज़ नॉट इनफ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है ना वही आपकी पार है, वही आपको हेल्प करेगा बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट करने में। बिकॉज देखो पार्टिसिपेट सबने किया है, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। तो मेरे कजिन्स हैं, दे आर ट्विंस, तो उन लोगों ने स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो लोग इतना खुश थे। उन्होंने सबको आके बताया कि दी हम 4th और 5th आए स्विमिंग कंपटीशन में, हमें सर्टिफिकेट मिला। मतलब वो सबको आके बता रहे थे एंड एवरीवन वाज सो प्राउड ऑफ देम। तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया कि अच्छा कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, एंड दे सेड 6। तो मैंने कहा तुम लोग 6 बच्चों में 4th और 5th आए और इतना उछाल रहे हो तुम लोग। तो मतलब अगर इसी जगह वो बोलते कि अच्छा 20 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था या 25 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, तो मतलब उनका जो अचीवमेंट लेवल है वो कहीं और पहुंच जाता। तो आपको देखना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आप 5-6 लोगों में थर्ड हो तो आप उसको मेंशन करो कि आई रैंक थर्ड इन दिस कंपटीशन। लेकिन अगर आप काफ़ी बड़े क्राउड में आपने कोई पोजीशन अचीव की है तो आप वो नंबर स्पेसिफाई करो। जैसे कुछ लोगों ने मेंशन किया था कि हम जेई जो एग्ज़ाम होता है उसमें रैंक होल्डर थे, मतलब किसी का 3rd 4th 5th ऐसा कुछ रैंक आया था।
तो आप सिर्फ ये मत मेंशन करो कि आई केम थर्ड इन दिस, आप ये मेंशन करो कि आई केम थर्ड आउट ऑफ लाइक कितने लाख स्टूडेंट जेई का एग्जाम देते। तो जैसे ही आप वो मेंशन करोगे ना तो आपका इम्पैक्ट बड़ा हो जाएगा, तो उन्हें दिखेगा कि अच्छा इन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स में ये रैंक होल्ड किया है। आपको इंश्योर करना है कि आप अपना इम्पैक्ट मेंशन करो, और अगर वो इम्पैक्ट आप नंबर्स के थ्रू दिखा सकते हो तब तो बहुत ही अच्छा है। मतलब अब आप MBA वाले होने वाले हो तो आपको नंबर्स में सोचना आना चाहिए। फिर ऐसा हो सकता है कि अच्छा आपने जो क्विज में पार्टिसिपेट किया उसमें वहाँ पर 6 ही स्टूडेंट्स थे, लेकिन जो वो 6 स्टूडेंट्स हैं वो कितने बड़े क्राउड से शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो चीज़ आप मेंशन करो। मतलब आपको अपनी अचीवमेंट को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो बहुत बड़ी थी। फिर वर्सेटैलिटी में आई रिमेंबर देयर वाज दिस वन पर्सन जिन्होंने अपनी फिटनेस का मेंशन किया हुआ था कि दे आर फिटनेस एंथुजियास्ट और योगा रनिंग वो ये सब कुछ करते हैं। तो ये बोलना काफ़ी नहीं है। मतलब आप ये बताओ कि अच्छा पहले मैं इतना वे करता था, जब से मैंने इन सब चीज़ों को स्टार्ट किया है तब मैं इतना वे करता हूँ, या फिर पहले मैं इतना भाग पाता था अब मैं इतने किलोमीटर्स रन कर पाता हूँ। तो अगेन इफ़ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, तो जब मैं कैट और इन सब की प्रेपरेशन कर रही थी मेरा वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। आई बिकेम अराउंड 69 kgs। और फिर जब मेरा GDPI क्लियर हो गया था, मेरा कॉल आ गया था, उस टाइम पे मैंने एक प्रोफेशनल योगा कोर्स ज्वाइन किया था जिसके बाद मैंने 9 kgs लूज़ किया था। तो आई मेंशन दैट इन माई इंटरव्यूज़ कि उस टाइम पे मेरा वेट काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था, और मैं रोज़ सुबह योगा क्लास अटेंड करने जाती थी एट 4 AM। तो उसकी वजह से मैंने डिसिप्लिन इनकलकेट किया। ये सब चीज़ें मैंने अपने इंटरव्यू में मेंशन की है। लेकिन स्टार्टिंग में शॉर्टलिस्ट होने के लिए थोड़ा नंबर दो। मतलब अगर मैं ये चीज़ बोलती कि आई लॉस्ट 9 kg थ्रू दैट डिसिप्लिन और सारी चीज़ें जो मैंने सीखी है, तो ऑब्वियसली वो मुझे एक फिटनेस एंथुजियास्ट से कहीं अलग स्टैंड आउट करता है, बिकॉज मैंने रिजल्ट्स प्रेजेंट किए। मतलब जब से मैं इस फिटनेस जर्नी को मैंने स्टार्ट किया तब से मैं क्या रिजल्ट्स ला पाई उस चीज़ को मैंने मेंशन किया है। तो आप जब भी आपने अपना फॉर्म भर लिया है, ठीक है, अब आपने सब कुछ लिख लिया है, इट्स जस्ट दैट कि जो भी आपने अचीवमेंट्स वर्सेटैलिटी मेंशन किया है ना, एक बार उनको पढ़ो और खुद से पूछो कि अच्छा व्हाट इम्पैक्ट हैव आई क्रिएटेड, इस अचीवमेंट को मैं किस तरीके से प्रेजेंट करूँ कि वो मुझे स्टैंड आउट करने में हेल्प करे। बस ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है। हो सकता है कि आपने मतलब 10 लाख लोगों में आप थर्ड आए और एक बंदा है जो 5 लाख लोगों में थर्ड आया है, लेकिन अगर वो 5 लाख नंबर मेंशन कर देना कि मैं 5 लाख लोगों में थर्ड आया हूँ और आपने नहीं बताया कि वो 10 लाख स्टूडेंट्स में से आप थर्ड आए हो, तो ऑब्वियसली आपकी अचीवमेंट छोटी हो जाएगी। आप इसको इस तरीके से भी समझ पाओगे। तो अब ये लास्ट चांस है अपना फॉर्म एडिट करने का। अगर आपको प्रोफाइल बेस्ड कॉल आ गया तो आप 85 परसेंटाइल में भी आराम से निकल जाओगे। तो थोड़ा सोचो, अपना फॉर्म एक बार फिर से एनालाइज करो, और बाकी कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प आंसर देम। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, देन मेल आप मुझे कर सकते हो। और बस ये था कि ये चीज़ें कॉमन थी, ये मैंने अक्रॉस फॉर्म्स देखी, तो मैंने सोचा कि मैं एक ही बारी में वीडियो पे बना देती हूँ रादर देन टेलिंग एवरीवन एक एक करके। तो इसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन स्टिल आस्क देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू सून।